हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज, जिसमें कि हम लोग इस सीरीज में सीखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैलकुलस के और कुछ ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जो कि यूज होता है फिजिक्स पढ़ने में, फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझने में और उसके न्यूमेरिकल्स बनाने में। ठीक है, यहाँ हम लोग बहुत बेसिक बात करेंगे, कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे, कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, है ना, और कुछ वैल्यू याद रखना होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत डिटेल में हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना कि फिजिक्स में यूज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल के इस एंगल को थीटा कहते हैं, तो एंगल के सामने वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है ट्रायंगल में, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो साइड एक बच गया उसे हम कहेंगे बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर को जनरली हम लोग P से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को H से और बेस को B से। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनके साइड के रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। जो सबसे पहला है जिसे हम लिखते हैं वो है साइन थीटा। साइन थीटा इस ट्रायंगल के किस साइड के रेशियो को बताता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियोज है उसके बारे में बताता है। तो साइन थीटा को लिखेंगे P/H। इसी तरह एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसे हम कहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किस रेशियो के बारे में बताता है? तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में। इनके बेस और हाइपोटेन्यूज। इस तरह से नेक्स्ट क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा किसके लिए बताता है? ये बताता है बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बताता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ रेशियोज है, हालांकि ज़्यादातर हमें जो यूज होगा बस ये तीन यूज होंगे। इसके अलावा भी कुछ कभी कभी यूज होते हैं, जैसे कि एक होता है कोसेक। कोसेक कोई नया नहीं है, ये बस रेसिप्रोकल है किसका? साइन का। कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ठीक है, जो साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको उसका रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दीजिए, वो आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगा? H/P। इसी तरह से ये है कॉस थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो है रेसिप्रोकल किसका? कॉस थीटा का। ठीक है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कितना होगा यहाँ? H/B। यहाँ H रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से एक और है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का। ठीक है, तो टैन थीटा को यहाँ कैसे लिखते हैं? P/B। तो टैन थीटा यहाँ कैसे लिखेंगे? B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर। इससे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये जो थीटा लिख रहे हैं वो एंगल यहाँ है, जैसे यहाँ हो सकता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे हो सकता है। इन सब का अगर रेशियो निकाले तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। उन सब वैल्यू को हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये टेबल आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब के वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 का कितना वैल्यू होता है? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। कॉस 0 1। कॉस 30 √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0।
इसी तरह से tan की जो वैल्यू लिखेंगे, tan को क्या लिखेंगे यहाँ ध्यान दीजिए, tan को लिखेंगे tan 0 = 0, ठीक है। tan 30 कितना 1/√3 एंड tan 45 1 और tan 60 = √3 एंड tan 90 = अनडिटरमाइंड। इसे डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये अनडिटरमाइंड है। tan थीटा ऐसे क्या होता है, tan थीटा देखिए tan थीटा = क्या लिख सकते हैं हम, sin θ/cos थीटा, है ना। sin θ/cos थीटा भी tan थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये सब बेसिक चीज़ें आप बहुत पहले से जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो एंगल का जो वैल्यू है 90 तक ही होता है, हो सकता है आज तक आप 90 तक ही जानते होंगे, बट इसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे 120, ठीक है, 150, 270, 235, इस तरह के बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, उनका भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। बट ऐसा है कि आप सभी वैल्यू को याद नहीं रख सकते हैं, कि जैसे इतना वैल्यू तो आपको याद रखना ही रखना है कम से कम, लेकिन सारा वैल्यू एक साथ याद रहे ये भी पॉसिबल नहीं है। इनके हेल्प से आगे के वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं ये हमें आज सीखना है, ठीक है। उसके लिए कुछ फार्मूलाज है, अगर उस फार्मूलाज को समझ जाते हैं तो इसके आगे के वैल्यूज़ को निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो आइए उस फार्मूलाज को समझते हैं। ये कहलाता है क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, याद रखिएगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। इन सब क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये हमें याद रखना है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी हैं सबकी वैल्यू क्या पॉजिटिव है, देखिए सबकी वैल्यू पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ होता है साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताइए, कोसेक। तो साइन के साथ साथ किसका वैल्यू, कोसेक का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू पॉजिटिव और इसका जो रेसिप्रोकल है उसका वैल्यू पॉजिटिव, इन दोनों का यहाँ पॉजिटिव और इन दोनों का यहाँ पॉजिटिव, बाकी जितने भी हैं उन सबका नेगेटिव। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका, कॉस का, कॉस थीटा का, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा का जो वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी किन्हीं का भी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होना है। ये चीज़ हमें याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ याद है तो इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके हेल्प से बाकी अदर्स को निकाल सकते हैं। अगर ये इनकेस आप कभी भूल जाते हैं तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, ऐसे लिखिए, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड फॉर ऑल, ऐड किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, शुगर किसके लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, एस फॉर साइन, साइन थीटा, और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, ठीक है। टी फोर क्या है, टेन, ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और टेन का जो रेसिप्रोकल है कॉट, ठीक है, कॉट थीटा, एंड सी फॉर कॉस, ये सी फॉर कॉस थीटा, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सेक। ऐसे याद रखना आपको आसान रहेगा अगर इनके साथ भूल जाते हैं, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ ए से ऑल, एस से साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉस, टी से टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और यहाँ सी से कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, जैसे अगर हायर वैल्यू दिया है एंगल का, वो जैसे 180 दिया हुआ है या फिर 270, 100, 315 दिया है, इन सबको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। किसके साथ ब्रेक करना है हमें, एक तो 90 के साथ ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है, 180 के साथ लिख सकते हैं, 270 के साथ लिख सकते हैं, और 360 के साथ लिख सकते हैं, इन सब के साथ लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। यहाँ एंगल कितना होगा, ये एंगल 0, यहाँ से यहाँ का एंगल देखिए तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है, 0 से 90 तक।
इसी तरह से जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है, 90 से लेके 180। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है, 180 से लेकर के 270। और इस तरह से 270 से लेकर के 360 के बीच में, जीरो नहीं कह के क्या कहना चाहिए, 360 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। कुछ एंगल को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है 90 के साथ, जैसे 90 प्लस थीटा लिखा जा सकता है। कुछ को कैसे लिखा जा सकता है, कुछ जैसे कि यहाँ tan है, कोई वैल्यू को लिखा जा सकता है 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस थीटा या प्लस थीटा। या कुछ कैसे लिखा जा सकता है, इस तरह से cot 270 माइनस थीटा। तो इनको कैसे लिखना है, ठीक है, एंगल को हम ब्रेक कर लिए, जो बड़े एंगल हैं उनको 90 के साथ, 180 के साथ, 270 के साथ ऐसे ब्रेक करके लिख लिए। तो इसे करना क्या है, देखिए जब भी 90 के साथ ब्रेक करेंगे या 270 के साथ ब्रेक करेंगे तो ये साइन थीटा जो है 90 वाले में, यहाँ देखिए 90 वाले में जो है 90 के साथ अगर ब्रेक है तो साइन थीटा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस थीटा में। साइन का अलग से सिखाएंगे कि साइन में क्या करना है, कन्वर्ट देख लीजिए। कॉस थीटा को किस में करना है, साइन थीटा में। ठीक है, और टेन थीटा को किसे करना है, टेन थीटा को कॉट थीटा में। ठीक है, और कॉट को टेन में। ऐसे इंटरचेंज होते हैं, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, ऐसे चेंज कर लेंगे। कब, 90। लेकिन 90 के साथ नहीं ब्रेक किए हैं, किसके साथ ब्रेक किए हैं, 180 के साथ ब्रेक किए हैं या फिर 360 के साथ ब्रेक किए हैं। ये 90 भी होगा और इसके साथ साथ 270 भी लिख लीजिए। 90 एंड 270 के साथ अगर ब्रेक किए हैं तो साइन से कॉस में चेंज होगा, कॉस से साइन में एंड टेन से कॉट में। लेकिन 180 और 360 के साथ ब्रेक किए हैं तो चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन थीटा है तो फिर साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा एंड टेन थीटा है तो टेन थीटा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जैसे लिखे साइन 90 प्लस थीटा लिखे हैं, तो मुझे बताइए यहाँ से देख करके कि अगर 90 है तो चेंज होना चाहिए कि नहीं चेंज होना चाहिए, तो 90 में चेंज होता है। ठीक है, चेंज होगा क्या हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा। यहाँ पहले कॉस लिख लीजिए, या तो पहले चेंज कर लीजिए या तो पहले साइन का ख्याल रखिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस थीटा। थीटा को यहाँ मानते हैं कि वो हमेशा 90 से कम है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यू पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो आएगा वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लिए हैं tan 180 माइनस थीटा के लिए बात कर रहे हैं। तो पहले तो चेक कीजिए कि 90 है कि 180 है, 270 है। तो 180 है तो 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ देखिए 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या करना है, चेंज नहीं करना है। अगर tan है तो tan ही लिख दीजिए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना है, इसके बाद आपको साइन को भी ख्याल रखना है। साइन को कैसे ख्याल रखेंगे, 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा है। यहाँ देखिए ये 180 है, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ध्यान से देखिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो यहाँ देखिए नेगेटिव है, क्योंकि साइन और कॉस इसमें पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक, तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव। इसी तरह से cot 270 माइनस थीटा लिखना है हमें। 270 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पहले तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। 270 में से कुछ थीटा माइनस किए तो थर्ड में चला गया, तो थर्ड में चला गया और साथ में 270 है, तो 270 में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो 270 में चेंज होगा। 270 में और 90 में चेंज होता है। तो कॉट से क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, यहाँ मैंने बताया है कॉट से tan में और tan से कॉट में। तो कॉट से क्या चीज़ में चेंज कर लीजिए आप, tan में चेंज कर लीजिए। बट प्लस हुआ कि माइनस है कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में था, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। ऐसे किसी भी वैल्यू के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब बेसिक्स ट्रिक्स को या फॉर्मूला को याद करके
हम आगे के वैल्यू को निकाल सकते हैं इसे यूज करके, ठीक है। तो आगे के कुछ वैल्यूज हम निकाल के देखते हैं कि आगे के वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है। देखिए आइए, ये कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि 90 के बाद 120, 135, 150, 180, 210, 225, ये सब वैल्यू को हमें निकालना है। सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम आप निकाल लेंगे। अरे ये वैल्यू पता है ना, तो ऐसे ब्रेक करना है जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके साथ किसके साथ ब्रेक करना है, किनके साथ होना चाहिए, 180, 270, 90, 360, इनके साथ ही होना चाहिए, ठीक है। जो हम एंगल को ब्रेक करेंगे वो किनका होना, किसके टर्न होना चाहिए, यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के, या यूँ बोलेंगे 30 से लेकर किसका 60 डिग्री, और बाकी किसके साथ करेंगे 180, 270, 90, इन सब के साथ, ठीक है। इन सब वैल्यू को कैसे लिखे हैं, इन सब वैल्यू को कैसे लिखा जाता है ये भी समझ लेते हैं। 120 कैसे हम लोग लिखें, हम लोग क्या किए हैं कि ये जो वैल्यू है इसमें 90 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 120, इसमें 90 ऐड किए तो 135, इसमें 90 ऐड किए तो 150, ठीक है। यहाँ तक तो हम फिल कर लिए, फिर आगे वाला वैल्यू फिल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180, फिर इसके आगे वाला वैल्यू कैसे फिल करेंगे, 120 में 90 ऐड करेंगे 210, इसी तरह बाकी हम लोग फिल करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से वैल्यू में रखना है। अब इन सब वैल्यू को कैसे निकालना है, ठीक है। अभी जो हम फॉर्मूला सीखे उन सब फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे ऐसे निकालना है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि 225 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, साइन 225 का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ लिखिए पहले साइन 225। तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा 180 और 360 में ही आप ब्रेक करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 180 और 360 में ये आपको नहीं सोचना है कि साइन से कॉस में चेंज होगा कि नहीं होगा। 180 में और 360 में चेंज नहीं होता है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप हमेशा कोशिश करें कि 180 और 360 में ही ब्रेक करें, ठीक है। आप कर किसी में भी सकते हैं, 270 में कर सकते हैं, 90 में कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे कन्फ्यूज़न होने लगता है कि अभी चेंज होगा कि नहीं होगा। उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो इसे किस में ब्रेक करना चाहिए हमें, 180 में खींचिए, ज़्यादा आसान है। इसे क्या लिखना चाहिए, साइन 180 प्लस हम क्या लिखेंगे यहाँ 45। तो 180 में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ नहीं, चेंज होगा कि नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा। तो क्या ये कौन सा क्वाड्रेंट में, ये भी ध्यान देना है, साइन को ध्यान देना है, साइन आपको भूलना नहीं है। 180 प्लस 45, 180 मतलब कौन सा, यहाँ देखिए ऐसे, ये देखिए ये 180 था और प्लस 45 किए तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, ऑब्वियस नेगेटिव होता है। साइन कितना लिखेंगे इसे, साइन 45 माइनस साइन 45, ये जो माइनस है वो माइनस लिख लीजिए, और 45 का वैल्यू कितना 1/√2। तो यहाँ जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, माइनस 1/√2। इसी तरह से आपसे कोई पूछे कि cos 315 की क्या वैल्यू है, तो आप लिखिए पहले यहाँ देखिए cos 315, इसे आप 270 ब्रेक कर सकते हैं और 360 में कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं बड़ा आसानी से। तो हम लोग यहाँ करते हैं cos 270 प्लस 45, ठीक है, इसे ब्रेक करते हैं। लेकिन 270 में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए आप कोशिश हमेशा करें 180 और 360 में करने के लिए। तो इसे करने में क्या किसके साथ करना चाहिए, फिर इसे करना चाहिए 360 के साथ। तो cos कितना लिखेंगे 360 माइनस 45 ऐसे लिख दीजिए, ठीक, कैसे भी लिख सकते हैं। 180 360 में कोशिश कीजिए हमेशा करने के लिए। तो सबसे पहली बात कोई कॉस है तो कॉस ही रहेगा, तो पहले कॉस लिख दीजिए cos 45। अब साइन के बारे में क्या है आपका कहना है, कौन सा क्वाड्रेंट में 360 माइनस, यहाँ देखिए 360 तो यहाँ है, इसमें कुछ थीटा को माइनस करना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बताइए। तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो कितना लिखेंगे हम लोग 1/√2। इसके जगह हम कितना वैल्यू पुट करेंगे 1/√2। इस तरह से पूरे टेबल को आप फिल कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकालना है निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान यही देना है कि जो भी वैल्यू निकालना है उसे हमेशा ब्रेक करना है 180 और 360 के साथ ही, ठीक है।
इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत है, बेसिक फार्मूला जो कि हमें यूज पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला और क्या है, एक होता है डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला क्या है, देखिए साइन 2 थीटा भी यहाँ लिख सकते हैं, बट इन जनरली हम लोग 2a लिखते हैं बस। ठीक है, तो साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं कॉस 2a का फॉर्मूला। कॉस 2a कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसे और भी अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बदल करके, जैसे कि कॉस स्क्वायर ए को या साइन स्क्वायर ए को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लिए, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे छोड़ दिए और यहाँ माइनस का जो था माइनस लिख दीजिए, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हम इसे चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर ए को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वहाँ से अगर लिखते हैं तो इसे फॉर्मूला को लिखा जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी दो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कॉस 2a का 2-3 वैरायटीज़ है, बाकी ये दोनों को याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स मतलब कहने का मतलब है, देखिए इस तरह से साइन a प्लस b, इसे कंपाउंड एंगल कह रहे हैं। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं हम लोग, साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। अगर मान लीजिए साइन a माइनस b हुआ तो क्या लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस आपको लगा देना है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है कॉस a प्लस b। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम लोग कॉस a कॉस b, अगर यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस लिखिए, फिर लिखेंगे इसे साइन a साइन b। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ माइनस हुआ तो फिर यहाँ हमें क्या लगाना है, प्लस। तो ये सब कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जो आपको यूज होगा आगे के फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इतना फार्मूला से लगभग काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।